गोरखपुर में ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा के तहत 21 जुलाई को शहर विधानसभा पहुंचे। यह यात्रा 3 मई 2026 को गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा स्थित सहारा स्टेट कॉलोनी के भारत माता मंदिर से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में गौ रक्षा का संदेश देने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। 22 जुलाई की सुबह राम जानकी नगर स्थित शिष्य राजकुमार मिश्र के आवास पर उनका पादुका पूजन और अभिनंदन किया गया। इसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में शंकराचार्य ने कहा कि जो सरकार गौ माता के संरक्षण के लिए काम करेगी, जनता उसी का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से भरोसा टूटने के बाद अब वे सीधे मतदाताओं के बीच जाकर सनातन और गौ रक्षा का संदेश दे रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरा आनंद ने कहा, हमारे स्वामी रामेश्वर दास जी का उद्बोधन सुना और तत्व जिज्ञासा जी महाराज के द्वारा हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जी को लिखा गया पत्र भी पढ़कर सुनाए जाने पर सुना। दोनों ही से हम अपने को संबद्ध करते हैं और जानते हैं कि आप जो प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। यहाँ तक गोरखपुर से चलकर गोरखपुर तक उत्तर प्रदेश की परिक्रमा करते हुए गविष्ठी यात्रा करने का प्रश्न है। भगवती गौ माता की कृपा से 81 दिनों की ये गविष्ठी यात्रा अनेक विघ्न बाधाओं के बाद भी हम लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक पूरी की है और फिर से गोरखपुर आ गए। कुछ लोगों ने ये बात कही है, पुलिस अधिकारियों के कागजों में भी ये बात दिखाई गई है, जिसमें लिखा गया है कि जानबूझ करके गोरखपुर को हमने चुना। आशय यह है कि जानबूझ करके हमने योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने के लिए गोरखपुर को चुना, लेकिन ये आशय निकालना बिल्कुल गलत है। हमने गोरखपुर को अपनी गविष्ठी यात्रा के आरंभ और समापन के लिए इसलिए चुना क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी यात्रा गौ रक्षा के लिए समर्पित हो। तो उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई ऐसा बड़ा स्थान नहीं था जिसका नाम गौ माता की रक्षा पे हो। एकमात्र स्थान होने के कारण हम यहीं से निकले और यहीं आकर के आज 81 दिन के बाद इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। ये गोरखपुर है, गौ माता की रक्षा के नाम पर महापुर है। यहाँ गीता प्रेस है। गीता यहाँ से छप छप करके पूरे भारत में आज पहुँची है। उस गीता में ये बताया गया है कि चाहे अपना ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, आपका सगा संबंधी ही क्यों ना हो, अगर वो अधर्म के रास्ते पर जाता है तो उसके विरुद्ध आपको धर्म युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए गोरखपुर हमने इसलिए चुना कि ये गौ माता की रक्षा का पुर है। गोरखपुर को हमने इसलिए चुना क्योंकि ये गीता का वर्तमान संदर्भ में उद्घोष स्थल है और इसलिए भी हमने चुना क्योंकि मुख्यमंत्री जी का नाम आदित्य नाम से आया है। आदित्य जो है वो अदिति का पुत्र होता है और वेदों में हमारी गौ माता को अदिति कहा गया है। माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः प्रणवोचम चिकित्से जनाय माँ गा मनागा अदितिम वधिष्ठ। अदिति शब्द आया है, अदिति का पुत्र ही आदित्य होता है। तो ऐसी स्थिति में हर दृष्टि से गौ माता की रक्षा के लिए यह स्थान उपयुक्त था, हमने चुना। हमें कोई संकोच नहीं है इस बात को कहने में कि हम आदित्यनाथ जी का गोरख पंथ के साधु होने के नाते, योगी होने के नाते आदर सम्मान करते थे। लेकिन जब से वो राजनीति में पूर्णकालिक काम करने लगे और जैसा कि रामेश्वर दास जी ने बताया, गौ माता के संदर्भ में सावरकर के विचारों से प्रभावित होकर के गाय को पशु मानने और तदनुसार व्यवहार करने लगे, तब से हमारे मन में उनके प्रति घोर अश्रद्धा उत्पन्न हुई है। इसको हम छुपाना नहीं चाहेंगे, इसको प्रकट करना चाहेंगे। सावरकर गाय के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, अगर वही विचारधारा आदित्यनाथ जी लेकर के आएंगे तो जिस तरह से सावरकर के बारे में हम लोगों के मन में घृणा है, वैसी ही घृणा इनके बारे में और इनकी पूरी पार्टी के बारे में हमारे मन में उत्पन्न होगी।
ना होने का कोई सवाल नहीं है। हम ऊपर ऊपर से उनसे अच्छा व्यवहार रखें और अंदर अंदर से उनको घृणा करें, ये दोहरा चरित्र हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए हमारे मन में जो है हम उसको जब जरूरत पड़ती है स्पष्ट बताते हैं। अभी रामेश्वर दास जी ने जो कहा कि आपको दो परंपराएं प्राप्त हैं, एक सावरकर की परंपरा और एक गुरु गोरखनाथ की परंपरा। तो गुरु गोरखनाथ की परंपरा में अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित करते हुए आप गौ रक्षा के लिए आगे आना चाहेंगे, कि सावरकर की परंपरा में रहते हुए गाय की निंदा आलोचना करते हुए आप सत्ता में जाना चाहेंगे? ये तो उन्हीं को चुनना है। लेकिन ये तय है, ये स्पष्टता अब उनको करनी होगी कि वो गाय के पक्ष में है कि गाय के विपक्ष में है, वो सावरकर के साथ खड़े हैं कि गुरु गोरखनाथ के साथ खड़े हैं। दोनों एक साथ अब चलने वाला नहीं है, ये बात तय है। और पूरे प्रदेश में लाखों लोगों से संवाद करते हुए हमने जो देखा है वो यही देखा है कि प्रदेश की जनता गौ माता के बारे में पशु शब्द को सुनने को तैयार नहीं है। और उसने साफ हाथ उठा करके घोषणा की है कि अगर आपने गौ माता के लिए पशु शब्द का प्रयोग अपनी सरकार के माध्यम से जारी रखा तो आने वाले चुनाव में हम कतई आपको वोट नहीं देंगे। तो इसलिए इस बारे में भी उनको सचेत करना हमारा कर्तव्य है, वो हम इस पत्र के माध्यम से और आप सबके माध्यम से करेंगे।